बाय डिलीवरी, ये मैं आपको सारे करवाऊंगी, और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ये टर्म क्या होती है बाय डिलीवरी? लेट मी टेल यू। बाय डिलीवरी मीन्स गिविंग another person right to get it cashed, to get it in cashed। आपने जिसको ओरिजिनली दिया, ए ने बी को सेल किया, बी ने उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया। टेक दिस एग्जांपल, ए ने बी को, ए इज ए सेलर, बी इज ए बायर, इसने गुड्स भेजे 10,000 के, इसने डॉक्यूमेंट दे दिया या ड्राफ्ट दे दिया 10,000 का। दिस इज बाय डिलीवरी। बी ने जो दिया है दिस इज बाय डिलीवरी, वेरी सिंपल। जिसको आपने दे दिया वो इसको जाके इन कैश करा लेगा। बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, इंडोर्समेंट वर्ड में देर आर डिफरेंट पार्टीज जिसको आगे पास करते जाओगे। अब ए और बी की एग्जांपल में देखिए, ए ने बी को सेल किया, बी ने आगे ए को दिया, राइट। ए आगे अगर सी को दे देता है, उसने पेमेंट करनी थी, तो दिस इज समथिंग इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। So when the original document is transferred, it is delivery. When document is transferred to another person, that is endorsement and delivery. So understand this. A ने C को पेमेंट करनी थी, A ने C को वो डॉक्यूमेंट दे दिया B वाला, तो दिस इज नोन एज इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। C ने आगे D को दे दिया, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। आप कितनी भी बार दे सकते हो। जैसे मैंने जस्ट टेक एग्जांपल, मैंने दीपक को पेमेंट करनी है, राइट। दीपक ने आगे अगर योगेश को करनी है, तो मेरा डॉक्यूमेंट जो मैंने दीपक को दिया दिस इज डिलीवरी। दीपक ने आगे मेरे वाला डॉक्यूमेंट, मेरे वाला ड्राफ्ट योगेश को दे दिया, दिस इज इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। योगेश ने आगे पेमेंट करनी है, तो योगेश जो आगे दे रहा है दैट इज अगेन इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ट्रांसफरेबल हो सकता है किसी भी एक्सटेंट पे, ओरिजिनल पार्टीज में होता है, इट इज कॉल्ड डिलीवरी। व्हेन इट इज बिटवीन ओरिजिनल पार्टी टू फर्दर ट्रांसफरेबल एज मेनी टाइम्स बिफोर द एक्सपायरी डेट। ड्राफ्ट की जैसे अब चेक आपको दे दिया है, 3 महीने उसका एक्सपायरी डेट रहेगा, तो आपको मैंने चेक दिया, आपने चेक आगे दे दिया, उसने आगे पास कर दिया, या एक बार भी आगे पास हो गया, तो वो डिलीवरी की बजाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी कहलाएगी, जिसमें पार्टीज विल बी कॉल्ड इंडोर्सर एंड इंडोर्सी। मैं बताऊंगी उसका मीनिंग। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. Okay. So delivery means when it is originally transferred from one party to another party, any document, any draft, any check, any legal document. But when that document is transferred from that person to another person, चेन चली, ए ने बी को दिया, इट इज डिलीवरी, बट ए ने वो बी वाला डॉक्यूमेंट जब सी को ट्रांसफर किया, तो दैट इज कॉल्ड ई एंड डी, इट इज नॉट डी। तो हम कैसे याद रखेंगे? इट इज डी ओनली, बी ने जो ए को दिया इट इज डी, और ये ई एंड डी, इसको क्या बोलते हैं? एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। If any doubt is there on to this point, please ask. No, ma'am. Okay. The transfer entitles a person to the sum of money mentioned therein. Yes, उसमें कोई ना कोई अमाउंट लिखी होगी, वो अमाउंट का हकदार होगा जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट हुआ, जिसके पास भी आखिर में जब उसकी एक्सपायरी डेट से पहले, इनकी एक्सपायरी डेट होती है, एक्सपायरी डेट से पहले जिसके पास भी वो डॉक्यूमेंट हुआ वो उस पेमेंट का हकदार होगा, जितनी भी अमाउंट उस चीज़ में लिखी है। सो व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच इज़ लीगली रिकॉग्नाइज, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इट इज़ एन एक्ट बाय कस्टम ऑफ ट्रेड और लॉ, ट्रांसफरेबल बाय एनी मीन्स, डिलीवरी और इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। सो नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है एनी ड्राफ्ट विच इज लीगल इन आइज ऑफ लॉ। हाँ, इट मे बी ड्राफ्ट, इट मे बी चेक। अब मैं आपको बताऊंगी कितने तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं, जिस पर्सन के पास होगा वो अमाउंट जाके क्लेम कर सकता है। इज इट क्लियर? मीनिंग इज क्लियर?